चलिए देख लेते हैं मंगलवार के दिन हनुमान बाबा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है और आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं। ओम हम हनुमते नमः। जय नीम करौली महाराज की जय। जय बागेश्वर धाम बालाजी की जय। जय मेहदीपुर वाले बालाजी की जय। मेरे व्यूवर्स के लिए पहले क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए? गाइडेंस है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच करना चाहते हैं, अपने करियर गोल्स को रीच करना चाहते हैं, अपने लाइफ गोल्स को रीच करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ गोल्स को रीच करना चाहते हैं, लव लाइफ गोल्स को रीच करना चाहते हैं, हेल्थ गोल्स को रीच करना चाहते हैं और बहुत कुछ आर्टिस्टिक एंडेवर्स में भी आप लोग कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ साइड हसल, कोई अच्छा बिजनेस, सोलमेट आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जितनी भी आपकी सारी ड्रीम्स हैं ये डेफिनेटली पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनिश एंड पिंकिश एनर्जी है और यहाँ पे वाइटिश एनर्जी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह है और पिंकिश एनर्जी मतलब शुक्र ग्रह है, वाइट एनर्जी मतलब आपका शुक्र ग्रह है और लव एनर्जी इसका अमेलगमेशन वाली एनर्जी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुल बना है, तो आपको बुल को बाय हॉर्न पकड़ना है। मीनिंग कि आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो सकती हैं अगर आप एक पाइवोटल पॉइंट जो है आपकी लाइफ का, एक ऐसा टास्क, एक ऐसी क्वालिटी को अगर आप पकड़ लेते हैं, जैसे कि कभी भी लाइक वर्क में हमेशा कंसिस्टेंट रहना, कभी भी कुछ कल के लिए प्रोकास्टिनेट नहीं कर देना, कल के लिए नहीं टाल देना। तो अगर किसी भी एक अच्छी क्वालिटी को आप पकड़ते हैं और हार्डवर्क को आप पकड़ते हैं तो आप बुल बाय हॉर्न आप पकड़ लेंगे और आप अपनी सारी लाइफ की उलझनों को दूर कर पाएंगे और धीरे धीरे करके आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है लाइफ में। प्रैक्टिकल अप्रोच मीनिंग कि अगर आप जिस फील्ड में भी झंडे गाड़ना चाहते हैं या अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने हेल्थ गोल्स अचीव करना चाहते हैं या साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको उन लोगों से नेटवर्क करना पड़ेगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में महारथी हैं या आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल वे में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अपनी एक एक्शन डायरी प्लान बनाइए। उस डायरी में आप अपने एक्शंस लिखते रहिए कि आज के दिन इतने टास्क मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं अपने गोल्स रिलेटेड और ये मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। अगर आपके हेल्थ गोल्स हैं तो 10,000 स्टेप्स मेरे को कंप्लीट करना है या जिम जाना है या जुम्बा क्लासेस जाना है या योगा क्लासेस जाना है। अगर साधना का गोल है तो मेरे को इतने टाइम मंत्र जाप करना है। अगर बिज़नेस एक्सपेंशन का गोल है या बिज़नेस स्टार्ट करने का गोल है या खुद की बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट करने का गोल है तो मेरे को केक में ये वाला फ्लेवर एक बार बेक करके ट्राई करके देखना है। फूड डिलीवरी पार्टनर्स से मेरे को बात करके देखनी है। या अगर आपका पेंटिंग में शौक़ है या अगर आपका साधना में शौक़ है तो कौन सी साधना में मेरे को जाना चाहिए, कौन से गुरुजी मेरी लाइफ में आएंगे। श्री विद्या में मेरे को साधना करनी है कि माँ भुवनेश्वरी की साधना करनी है कि माँ बगलामुखी की साधना करनी है। मेरे को लाइफ का आखिर मेरा सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। तो आपको अपना खुद का पैशन फाइंड करके प्रैक्टिकल वे में धीरे धीरे कंसिस्टेंट वे में स्टेप्स लीजिए, आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होंगी। अपना विजन होल्ड करके रखिए। आपकी बहुत सारी ड्रीम्स हो सकती हैं और वो सारी की सारी पूरी हो सकती हैं अगर आप अपना विजन होल्ड करके रखें। छोटी चीज़ों में ना उलझें कि इसने मेरे को ये बोल दिया, आज तो ये हो गया, इसने तो मेरे बारे में अब लाइक बुरा समझ लिया, मेरी लाइफ में ये हेल्थ इशू हो गया, ये धन का लॉस हो गया, ये काम नहीं बना। इन छोटी चीज़ों में मत उलझिए, बिग पिक्चर पे फोकस कीजिए। अपना विजन होल्ड करके रखिए कि मेरे को एक एक करके अपनी ड्रीम्स को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे प्लान करना है। डायरी में अपने गोल्स लिखिए और उसके लिए उचित स्टेप्स लीजिए ऑन अ डेली बेसिस। एक दिन भी ब्रेक नहीं, एक दिन भी गैप नहीं। धीरे 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 चीज़ें हो जाएंगी। और पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए अपने विजन को विजुअलाइज करके कि मेरे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरे हो रहे हैं, चारों तरफ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और मैं वेल सपोर्टेड हूँ, वेल गाइडेड हूँ अपनी जर्नी में। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं।
अ विन विन आउटकम इज फोकस। डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी जीत होने वाली है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, लव एनर्जी में आप रहने वाले हैं, रियूनियन हो सकता है। और स्पेशली यहाँ पे कुछ राशियाँ प्रोमिनेंट आई हैं, वैसे तो ये सब राशि के लिए होता है। टॉरस आई है, लिब्रा आई है मतलब तुला राशि, और हाँ, तो जैसा भी आपसे रेजोनेट हो आप वैसा लीजिएगा, तो आपकी जीत होने वाली है। ये कोई लीगल मैटर था वो, उसमें भी आपको जीत मिलेगी। तो ये मोनोलॉजी डेक से था। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम हम हनुमते नमः टैरो कार्ड से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। हे हनुमान बाबा, हे नीम करोली महाराज। डेफिनेटली आपने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, पेशेंस रखा, और अभी भी आपको किसी सिचुएशन पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, वो आपका काम ज़रूर बनेगा। हालांकि आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस बने हुए हैं, बट आप पे हनुमान बाबा माँ आदि शक्ति की कृपा है, और आप उस चैलेंज को बहुत जल्द ओवरकम करने वाले हैं। वो ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ से बहुत जल्द हटने वाला है। ओम हम हनुमते नमः। जय नीम करोली महाराज की जय, जय नीम करोली महाराज की जय। डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ फोकस्ड है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्किल अप करते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, और नॉलेज बेस अपना बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आपके पैर अब ज़मीन पे टिकेंगे। आप किसी एक कार्य को पकड़ के उसको बहुत शिद्दत से करोगे और उसमें बहुत आगे बढ़ोगे। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो डेफिनेटली आप पहाड़ से भी ऊंचे हो रहे हो, इसका मतलब कि बहुत बड़ी ऊंची ऊंची सफलताएं आपको मिलेंगी। और यहाँ पे कहीं मेरे को एक टेराइन दिख रहा है, तो एक यहाँ पे सूखा पहाड़ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी सूखा पहाड़ और यहाँ पे एक बर्फीला पहाड़ है, ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है आपस में। तो जहाँ पे भी आपके लाइफ में अभाव था, वहाँ पे आपको पूर्णता मिलेगी, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। अब आपका पैसा सही मायने में टिक पाएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग या स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। जय बजरंग बली की जय, जय नीम करोली महाराज की जय, जय मेहदीपुर वाले बालाजी की जय, जय मेहदीपुर वाले बालाजी की जय, जय बागेश्वर धाम बालाजी की जय, जय नीम करोली महाराज की जय, जय बजरंग बली की जय, जय अयोध्या के बजरंग बली की जय। जो भी आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसलिए आई थी ताकि आपको एक आत्मज्ञान हो सके, आपको चीज़ों की समझ हो सके। और आपने जैसे लाइफ में स्टकनेस क्यों आई, रीज़न ये था कि आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा था उस टाइम पे, एंड आपकी जागृति हो रही थी। अब ये स्टक एनर्जी हट रही है, जितने भी आपके काम में स्पेशली फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो रही हैं। अब करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। और यहाँ पे 12 नंबर का कार्ड है, तो मतलब 1 + 2 3, तो मतलब एजुकेशन फील्ड में आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होने वाली है, कम्युनिकेशन से बहुत चीज़ें आपकी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। कहीं वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट था, पर्सनल लाइफ में इशू था, वो मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है, उससे स्टक एनर्जी दूर होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप अब अपने आप को फुल्ली समझ चुके हैं, और अब आप अपना खुद का स्टैंड लेंगे और खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, और जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप फंसे हुए थे या धन का अभाव था, अब धन के रास्ते खोल दिए गए हैं। आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत स्लो ग्रोथ हो गई थी एक टाइम पे आपकी, पिछले 1 साल से बहुत स्लो ग्रोथ थी, लेकिन अब वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको एक लेसन सिखाने आई थी कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी एक स्किल को पकड़ो और उसमें बहुत ज़्यादा महारथी बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, तब आप लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। और कहीं ना कहीं ये स्टकनेस में मैं देख पा रहा हूँ कि इसलिए भी थी क्योंकि आपके विचार बहुत लिमिटेड थे, बट जब आपने अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड किया, खुद को जाना, समझा, परखा, और आपको पता चला कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है रहने के लिए, आपको किस टाइप का खाना पसंद है, क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, तब अपनी लाइफ में आपने दिनचर्या में चेंजेस किए, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो शांति महसूस कर पा रहे हैं, और वो रेस्टलेस एनर्जी, एंग्जाइटी एग्जिट कर रही है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपको मिल रही है, और धीरे धीरे करके आपके काम भी बन रहे हैं, धन के स्रोत भी खोल दिए गए हैं, आप बहुत सक्सेस पाने वाले हैं।
डेफिनेटली जितना भी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज था ना वो दूर हो रहा है, और जितना भी धन का अभाव आपने देखा वो भी दूर हो रहा है। आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। आर्क एंजल रफाइल का साइन है, तो आपकी कोई भी इनक्योरेबल या टर्मिनल इलनेस या क्रॉनिक इलनेस जो भी थी, डायबिटीज़, STD, STI, वो सारी क्योर होने वाली हैं, और आप अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हो। आपके सितारे बुलंदी पे चमकेंगे, आपको सोसाइटी में नवाजा जाएगा सितारों से, चांद से। आप हायर पोजीशन रीच करने वाले हो, आप अध्यात्म की जर्नी में भी आगे बढ़ने वाले हो। राम भगवान की आप पे कृपा हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपके राजयोग बन रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं देख पा रहा हूँ कि जो बहुत लंबे समय से नहीं हुआ या सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई, वो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। आप आने वाले टाइम में खुद का घर ले पाओगे, लग्जरियस कार ले पाओगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सारी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरी हो रही हैं। फैमिली में कोई कलह कलेश थी वो अब समाप्त हो रहे हैं। आपके सारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एक एक करके मेरे को आने वाले 10 वीक्स में, दैट इज़ 2.5 महीने में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हैप्पी फैमिली टाइम भी आ रहा है। आने वाले 10 दिन में हो सकता है कि कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई रियूनियन हो, या कोई हवन वगैरह हो, तो उसमें भी कोई काज पर हो जो आपके घर में, जो शुभता संपन्नता लेकर के आएगा। मेरे को तो यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि लाइफ का एक बुरा फेज़ जो आपने देखा, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को बहुत जागृति उसने दी, उस फेज़ ने, उस सिचुएशन ने, जिसके कारण अब आप कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में ही सेल्फ इन्वॉल्व फील करते हैं, खुद में ही प्रसन्नचित्त रहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम में ग्रोथ हुई है, और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आपको समझ में आ चुका है कि लाइफ में अगर कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं डिवाइन के सानिध्य में रह करके, पॉजिटिव ऊर्जा में रह करके अचीव की जा सकती है। क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉकेजेस थी जो अब फाइनली हट रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, और अब आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए और कोई संदेश? अब आपका ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब आप क्लियर कट कम्युनिकेशन रखेंगे, खुद का स्टैंड लेंगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपकी सोल के लिए अच्छा है वही करेंगे। डिवाइन आपकी जागृति करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके सारे 7 चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, और मेरे को दिख रहा है कि बादल में से हाथ निकालना और ऐसे तलवार देना, मतलब अब आपको अथॉरिटी दी जा रही है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी थी, या जो भी कुछ आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करता था, वैसे लोगों से डिवाइन आपका कॉर्ड कट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस भी ला रहे हैं, क्योंकि इसमें जस्टिस की एनर्जी मेरे को बहुत तेज़ी से दिख रही है। आपका इंटेलेक्ट शार्प होने वाला है। आप अब अपनी लाइफ में उन्हीं पर्सन्स को, उन्हीं सिचुएशंस को अलाउ करोगे जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हो या आपके लिए अच्छे हों। अब आप समझ चुके हैं, आप एक एनर्जी रीडर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, एंड आपके इंट्यूशन में बहुत वृद्धि होने वाली है, ये तो फॉर श्योर है। स्ट्रगल बहुत देखा, स्ट्रगल से बहुत थक चुके, हेल्थ इश्यूज़ से भी आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हार मान चुके, लेकिन अब डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। जो भी आपके कार्य बहुत लंबे टाइम से नहीं बन रहे थे, अब वो बनेंगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, मैरिज आएगी, और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंगल ग्रह नीच का था, क्योंकि ये कार्ड इन्वर्टेड है, रिवर्स में है, वो अब उच्च का हो जाएगा, एंड आपकी सारी विशेस को पूरा करेगा। क्योंकि 9 की एनर्जी है, 9 रिवर्स, 9 अपराइट, मतलब जो 9 साल से आपका समय खराब चला आ रहा था, अब आने वाले 9 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी मेरे को होते हुए दिख रही है। 1 महीने में कोई ना कोई रिश्ता आते हुए दिख रहा है, 4 महीने में शादी होते हुए दिख रही है। अगर मैरिड लाइफ में कोई ना कोई अड़चने थी पिछले बहुत लंबे टाइम से, 9 महीनों से या 9 साल से, तो वो भी स्टक एनर्जी अब हट रही है, क्योंकि वो बैड फेज़ अब एक ख़त्म हो रहा है, और आपकी विश फुलफिल हो रही है। आपके बच्चे भी अपनी लाइफ में अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली टाइम है, वो भी अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, सारी आपकी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे, और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो समय आ रहा है बहुत बेहतरीन आ रहा है। आप खुद के मालिक बनेंगे, और आप ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखलाएंगे जिससे सोसाइटी आपको बहुत मान सम्मान से नवाजेगी। आपको ये देखिए कितने सारे प्राइजेस रखे हैं, आपको इतने सारे प्राइज़ मिलने वाले हैं, इतनी अचीवमेंट्स करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में, सबका सपोर्ट मिलेगा आपको।
देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं जो भी ब्लैक मैजिक आप पे किया गया था या आप बहुत नेगेटिविटी में थे पिछले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 15 साल से बहुत नेगेटिविटी में थे। बहुत ब्लॉकेजेस थी लाइफ में, मैरिड लाइफ भी एकदम तबाह सी हो चुकी थी, घर में कला कलेश थे। स्पेशली कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे आ रहा है कि पिछले 1.5 साल से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस करी। तो ये कहीं न कहीं अब जाके समाप्त हो रहा है, ये स्टक एनर्जी हट रही है और जो भी ब्लैक मैजिक है वो बैकफायर हो रहा है। क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई दैट ओके। डेफिनेटली ये कोई ना कोई इल्यूजन स्पेल किया गया था आप पे कि आप भटकते रहें, भ्रमित रहें और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ब्लैक करने की कोशिश की गई थी आपके ऑरा को, कि आप हमेशा भ्रमित रहें, आप कभी भी सही पाथ का चुनाव ना करें और आप ग्रोथ की तरफ ना जा पाएँ। लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ग्रोथ की और आप सही चुनाव कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं अब समाप्त होगा। आपका जो इंट्यूशन ब्लॉक था, आप 2 चॉइसेस में बहुत स्टक थे या किसी ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया था तो आपका मूड बहुत ख़राब हो गया था। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। क्लैरिफाई द डेविल। और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, ट्रबल्ड वाटर्स में आप थे अपने परिवार के साथ, कहीं ना कहीं आपके परिवार से नहीं बनती थी, डेली कलह कलेश या मतभेद होते थे, तो अब आपकी लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, कलह कलेश, कॉन्फ्लिक्ट्स, काम ना बनना, अड़चने आना, सारा कुछ समाप्त हो रहा है। आप 6 वीक्स में, आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने में आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और धीरे धीरे करके अपना एक मकाम बना लोगे और स्टेबल हो जाओगे लाइफ में, वेल सेटल हो जाओगे। और अगर आप वेल सेटल ऑलरेडी हो तो आपके बच्चे फिर वेल सेटल हो जाएंगे। अगर वो उद्यमी हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं तो वो भी वेल सेटल एनर्जी में आ जाएंगे। हनुमान बाबा बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आ रहा है किसी की तरफ से। कहीं पे आपने झगड़ा किया था तो आपने खुद का स्टैंड लिया था उस पर्टिकुलर मेल पर्सन के सामने, तो आपको लगा कि अब आपकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। या आपके मैनेजर हो सकते हैं या आपके नेबर हो सकते हैं, आपके घर के रिश्तेदार में कोई हो सकते हैं जिनसे आपकी कहा सुनी हो गई थी, बट अब उनकी तरफ से ही कम्युनिकेशन आएगा कि वो आपको अब समझने लगे हैं एंड ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब आप खुद का स्टैंड लेंगे और सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिएंगे। और कहीं ना कहीं अब मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ग्रोथ की तरफ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, हार्मनी की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन फील्ड में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, वीज़ा लगते हुए दिख रहा है, सारा कुछ कहीं रीलोकेट होते हुए दिख रहे हैं, सारा कुछ छोड़ करके आने वाले 3 महीने में, और खुद की पावर में स्टेप इन करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपकी बहुत बड़ी जीत निश्चित की आने वाले टाइम में। और जितना भी पैसे का भाव था वो सारा दूर होगा, ओवर थिंकिंग हटेगी आपकी और आपके गोल्स अचीव होंगे। आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में थे क्योंकि एक टाइम पे आप इधर मुड़ते थे तो तलवार थी, उधर मुड़ते थे तो तलवार थी, बहुत चैलेंजेस थे। आपने डिवाइन पे सारा कुछ सरेंडर किया, डिवाइन ने सुन लिया, आपका राहु ग्रह भी अच्छा हो गया है जिसके कारण आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए और ख़ुद का कुछ काम स्टार्ट किया। तो अब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है अगर आपने कोई खुद का काम स्टार्ट किया है, एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है। आपकी जॉब भी लग सकती है आने वाले 9 वीक्स में और एक बैड फेज आपका ओवर हुआ, कोई गुड न्यूज़ आपको 9 दिन में मिल सकती है। कहीं ना कहीं अब आपकी काम की सराहना होगी, प्रशंसा होगी और कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद था वो आपके फेवर में जाएगा ना, आपको उससे धन लाभ हो सकता है अकस्मात। आपको बस टॉक्सिक यादों को, टॉक्सिक लोगों की यादों को भुलाना, आगे बढ़ना है, खुद को हील करना है। जितनी भी काली क्रिया या ब्लॉकेजेस थी सारा ये रिवर्स में है, ये दूर हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जो धन का अभाव था अब वो धन का अभाव दूर होगा क्योंकि आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। शनिदेव की कृपा हो चुकी है, आपका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ेगा, फैमिली में आपके बच्चे अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, या आप जो भी साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ पाएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं। कोई लव अपॉर्चुनिटी, कोई लव प्रपोजल, कोई मैरिज प्रपोजल, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में आपके डिले बना हुआ था वो समाप्त होगा क्योंकि जो आप पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस भेजी गई थी वो आपने अपनी साधना की शक्ति से ब्लॉक कर दी हैं और अब आपके पूर्वज आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं
और आप पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस्ड है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। अब आप अपना खुद की लिमिटलेस पोटेंशियल को जान चुके हैं। आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, आप अथॉरिटी में आएंगे, कोई भी लीगल केस आपके लाइफ में चला रहा था वो आपके फेवर में होगा, आप अथॉरिटी में आएंगे, आपको फादर फिगर का सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो चेंज चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, वो अब होगा, क्योंकि आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। कहीं पे पैसे निवेश किए थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, आपको धन लाभ देंगे। और कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट बनने वाले हैं। आने वाले 3 महीने में उत्कृष्ट पोजीशन को हासिल करने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और आपका एग्जाम भी सक्सेसफुली क्लियर होते हुए दिख रहा है। फर्टिलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो भी कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं वो आने वाले 3 वीक से 3 महीने के बीच में वो कंसीव कर पाएंगे। बहुत गुड न्यूज़ आएगी। आप करेजियस स्टेप्स लेके अब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि छोटा मोटा करने से कुछ नहीं होता है। रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है जब आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप CTET UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोग यहाँ पे UPSC का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग यहाँ पे SBI PO का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग यहाँ पे रेलवेज़ का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग यहाँ पे किसी प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IT में जॉब पाने के लिए स्किल अप कर रहे हैं, नए नए कोर्सेज सीख रहे हैं AI ML के या डेवॉप्स वगैरह। कुछ लोग यहाँ पे शादी का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी आने वाले 3 महीनों में। धोखे तो आपको बहुत मिले, लेकिन अब आप उन धोखों से निकल करके एक योद्धा हैं, जीत रहे हैं। स्ट्रगल ख़त्म हुआ आपका। सारे बुरे सिचुएशन से आप निकल करके ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन अब जजमेंट ला रहे हैं, और जजमेंट में बिग ब्लेसिंग आपके लिए ला रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत करें आपकी लाइफ की, अबंडेंट आपको बना रहे हैं। बर्डन जो भी आप फील करते आए हैं खुद को लेके या किसी सिचुएशन को ले करके, वो बर्डन आपका समाप्त अब डिवाइन करेंगे, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। गरीब लोगों को हफ्ते में 1 दिन भोजन कराइए। ऑन अ डेली बेसिस गौ माता को रोटी दीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए। झील में, पॉन्ड में आटे की गोलियां डालिए। इससे भी आपको वैकुंठ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके जितने भी प्रारब्ध के बुरे कर्म है तेज़ी से कटेंगे। एंड आप अपनी लाइफ में पैशन, नेट एनर्जी के साथ अपने पैशन से वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स आप दूर करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत बड़े धन के मालिक बनने वाले हैं, बहुत अथॉरिटी में आने वाले हैं। जो भी धन पे बंधन क्रिया की गई थी, अब उसके उसकी ताले की चाबी आपको मिल चुकी है। आपने उसका ताला खोल दिया है, क्योंकि जो काली क्रिया की गई थी वो उसी शत्रु महिला पे बैकफायर हुई है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। और कहीं ना कहीं ये जो भी राक्षस आपकी लाइफ में भेजा गया था, ये घूम करके उसी महिला पे जा रहा है, और उसकी ही अब हानि करेगा, क्योंकि इसने आप पे ऊर्जा बंधन क्रिया करवाई थी, जो अब इसी की ऊर्जा अब बंधेगी। और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से एग्जिट कर रही है। कुछ ऐसा रिवील होने वाला है बहुत जल्द जो आपसे छिपा हुआ था। टॉक्सिक सिचुएशन एग्जिट कर रही है, टॉक्सिक लोग हट रहे हैं, आपकी जागृति हो रही है। कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे थे कि इतना लाइफ में क्यों झेलना पड़ रहा है, वो आपके भले के लिए ही था। अब आपकी जागृति हो रही है, अब आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इतनी सारी सूर्य की किरणें, और सूर्य के अंदर चंद्रमा है, तो इतनी सारी यहाँ पे उसकी लाइट्स नीचे गिर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो उथल पथल मची हुई है, वो अब टॉक्सिक एनर्जी को एग्जिट करा रही है, और एक नया पाथ आपके लिए फॉर्म हो रहा है। और ये नया पाथ आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये साधना का मार्ग डेफिनेटली है, और जिससे कि आप कहीं ना कहीं साधना से अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करके, नेगेटिविटी को हटा करके आप बहुत बड़े धन के मालिक बनने वाले हैं। आपके घर में सुख शांति आने वाली है। आप एक तत्व का बोध करने वाले हैं। आप बहुत फेमस पर्सनालिटी बनने वाले हैं। आपको पॉडकास्ट में बुलाया जा सकता है। आपकी सारी विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। थर्ड पार्टी इशू समाप्त हो रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। और जितना भी ब्लैक मैजिक आप पे भेजा गया था पिछले 15 साल से 1.5 साल के बीच में, ये सारा बैकफायर हो रहा है, क्योंकि 15 साल का साइकिल की जो भी कार्माज हैं प्रारब्ध के, वो अब क्लियर हो रहे हैं। ये चैनल हुआ है, बहुत जल्द ये बैकफायर हो रहा है। और आपका जो काम है अब बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आप अथॉरिटी में आने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी महिला थी जिससे आपकी नहीं बनती थी, और आप उसके लिए तलवार उठा लेते थे, मीनिंग कि आप भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से थे। अब ये महिला तांत्रिक के पास गई थी कि आप पे बंधन क्रिया कराए। आपकी घर की ही कोई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो भी तांत्रिक क्रियाएं अभी तक करती आ रही है पिछले 1.5 साल से, या
15 साल से, ये सारा कुछ अब इसी तांत्रिक और इसी महिला ये उल्टे लटकने वाले हैं, इसी पे बैकफायर हो रहा है और ये डेविल इन्हीं को अब डसने वाला है। क्योंकि एनर्जी तो देखो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी तो बस ट्रांसफ़र हो सकती है या बैकफायर हो सकती है। तो अब ये एनर्जी अब इनको खाएगी। आपका जो 15 साल का प्रारब्ध का कर्म था या जो बैड फेस था वो ओवर हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और मैं यहाँ पे आपको मैसेजेस देना चाहता हूँ। हनुमान बाबा क्या बोलना चाहते हैं अपने टेक्स्ट से? आज की डिटेल रीडिंग कर रहा हूँ मैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। यहाँ पे हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि अपनी ईगो को बर्न कर लो, ईगो को हटा दो। ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बर्न अवे योर ईगो लाइक आई बर्न लंका फॉर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको रियली में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो अपना ईगो को जला दो, भस्म कर दो। जैसे कि हनुमान बाबा ने लंका को भस्म कर दिया था, वैसे ईगो को हनुमान बाबा कह रहे हैं कि जला दो, हटा दो। लेट गो ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। जो भी आपके अंदर एक अहम भाव है या अहंकार है, एरोगेंस है, उसको भस्म कर दो ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। रेमेडी आई है, थोड़ा गरीब लोगों को चप्पलें दान करें जो मंदिर में बाहर बैठते हैं मंगलवार के दिन, उनको कपड़ा भोजन दान करें। आप देखेंगे कि आपका मंगल ग्रह इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके काम बहुत तेज़ी से बनेंगे। ये हनुमान बाबा बोल रहे हैं। तो इनकी बातों को प्लीज़ टालिए मत, ये मंगल का ही साल है। अगर आप टालते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फिर आप ब्लेसिंग्स रोक रहे हैं। तो जैसी जो रेमेडी आती है आपको करनी है, नहीं करते हैं तो फिर आप बाद में कंप्लेन मत करना कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रस्ट इन डिवाइन। आपको अब हनुमान बाबा पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, राम भगवान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सीता मैया पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, राधा रानी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, कृष्ण पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, विष्णु भगवान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, माँ आदि शक्ति 10 महाविद्यास पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, महाकाली पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपके आराध्य हैं, गुरु हैं, अच्छे लोग हैं, उन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अनवेवरिंग फेथ गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस एज माई फेथ गाइडेड मी टू सीता। क्योंकि अगर आपका दृढ़ विश्वास रहेगा डिवाइन पे, ईश्वर पे, कि चलो अभी तो मेरा बुरा टाइम है या मेरे काम नहीं बन रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ज़रूर मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी देवी मेरा काम बनाएंगी, क्योंकि तभी फिर आपकी लाइफ से डार्कनेस हटेगी और आपको गाइड किया जाएगा। जैसे कि हनुमान बाबा का फेथ था कि वो माता सीता को ढूंढ लेंगे, तो उन्होंने ढूंढ लिया। ट्रस्ट इन योर बिलीव्स इवन व्हेन फेसिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो अपनी बिलीव्स पे ट्रस्ट कीजिए कि अगर मैं हनुमान बाबा से जुड़ा हूँ, उन पे भरोसा करता हूँ, तो मेरा अच्छा वक्त आएगा। भले अभी कठिन वक्त है, लेकिन हनुमान बाबा डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं और सिचुएशन मेरे फेवर में लाएंगे। ऐसी आपको फेथ रखना है, हनुमान बाबा पे दृढ़ संकल्प रखना है, अटूट विश्वास। रेमेडी आई है, वॉलंटियर योर टाइम और रिसोर्सेज टू हेल्प दोज इन नीड, यूज़ योर एबिलिटीज़ टू एम्पावर एंड अपलिफ्ट अदर्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपना समय, फ्री जो समय है आपके पास, वो आपको कहीं ना कहीं दूसरों की मदद में निकालना है, दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करना है, बातों से सुझाव देना है, पैसे से मदद करनी है, किसी गरीब दीन दुखिया की मदद करनी है, अच्छी एडवाइजेस देनी है, अच्छी गाइडेंस देनी है। और कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटीज़, जिस चीज़ में भी आप अच्छे हैं, उससे दूसरों को एम्पावर कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए, तो भगवान आपको एम्पावर एंड अपलिफ्ट करने लगेंगे। ये मैसेजेस आए हैं स्ट्रांगली। देखते हैं आपको किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ जो भी इस वीडियो को क्लिक करेगा। ओके ओके, देखिए धन की पोटली आ गई यहाँ पे। सेव करने की ज़रूरत है आपको, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए और आप अब आने वाले टाइम में सेव बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और कोई भी जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं भैरव मंदिर में आपको एक नारियल डोनेट करने की ज़रूरत है ताकि आपके फाइनेंशियल इश्यूज दूर हों। और ब्लेसिंग्स लेनी है आपको जो झाड़ू लगाते हैं या साफ़ सफाई करते हैं उनकी, और ताकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, उनको दान पुण्य करना है। और कोई भी कलर जो आपका फेवरेट है आप पहनिए आने वाले टाइम में, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे।
21 दिन में कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है एक फेज़, और आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रोथ बहुत हाई लेवल की लिखी है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस आप करने वाले हैं। कोई भी शेड का येलो पहन सकते हैं आने वाले टाइम में। दूध में थोड़ा सा सेफ्रॉन मिला के पहनिए गुड लक के लिए, और ब्लेसिंग्स लीजिए अपने गुरुओं की और बड़ों की, आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। देखिए, आपने बहुत एक्सेसिव पेन झेला है इस ब्लैक मैजिक के कारण, इस नेगेटिविटी के कारण, ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके काम में अड़चने आ रही थी, अब वो अड़चनें दूर हो रही हैं, आप मेंटल क्लैरिटी पे आएंगे। तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं, अवॉइड ब्लैक एंड रेड, आपको ब्लैक और रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, और अकेलेपन में नहीं रहना है। लोगों से बात कीजिए, सोशलाइज कीजिए, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए गुड लक के लिए। डेफिनेटली आपका रोमांटिक टाइम आ रहा है। अगर कोई भी पार्टनर से दूरियां आ गई थी, या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अब आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिता पाएंगे। और आपको रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी अपने पार्टनर से नहीं छिपाना है। आप पिंक, मैजेंटा या मिल्की वाइट कलर पहन सकते हैं। परफ्यूम लगाइए अगर आप बाहर जाएं तो। रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर की, और कोई भी शुभ काम स्टार्ट करने से पहले या घर से निकलने से पहले आप मीठी दही खा के जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू गाइस।